जय श्री महाकाल। आज हम आपको ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्राचीन काल से गुप्त रही है। कहते हैं कि ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि सही विधि से की जाए तो साधक को दिव्य कृपा प्राप्त होती है। साधक के जीवन में आकर सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, लेकिन बिना गुरु के मार्गदर्शन के ये साधना नहीं करनी चाहिए, वरना हानि पहुंच सकती है। मानव सभ्यता की उत्पत्ति के बाद से ही हर इंसान, चाहे वो राजा हो या कोई साधु हो या कोई तांत्रिक हो या सामान्य व्यक्ति हो, सबको शक्ति चाहिए। शक्ति हमेशा से ही पूजनीय रही है, चाहे जैसी भी शक्ति हो, धन की शक्ति हो या राज की शक्ति हो या ज्ञान की शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो इत्यादि। इनमें से सबसे प्रभावी धन की शक्ति मानी गई है। जहाँ धन की शक्ति होगी वहाँ सारी शक्तियाँ एकाग्रित होगी। इन सारी शक्तियों की स्वामिनी यक्षिनियों को माना गया है, इसलिए हर कोई यक्षिनियों की साधना करना चाहता है। यक्षिनियों की उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है। तो फिर दोस्तों, आज हम आप सभी को अष्ट यक्षिनी की साधना की जानकारी देंगे, कैसे इन यक्षिनियों की साधना करी जाती है तथा यक्षिनियों को सिद्ध करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे। ध्यान से सुनिएगा। यक्षिनियाँ अत्यंत सुंदर होती है और आकर्षक होती हैं, मन को हरने वाली होती हैं, काम क्रिया में निपुण होती है, चंद्रमा की भांति उज्जवल होती है, कान में आकर गुप्त बातें बता सकती है, अन्न भंडार को भर सकती है, धन धान्य कर सकती है। साधक यक्षिनियों को माता, बहन या प्रेमिका या पत्नी रूप में सिद्ध कर सकता है। तो भी दोस्तों, साधना की जानकारी देने से पहले हम आपको सबसे पहले उन अष्ट यक्षिनियों का नाम जो है यहाँ पे बता देते हैं। पहली है दोस्तों सुर सुंदरी यक्षिनी, दूसरी है मनोहारिणी यक्षिनी, तीसरी है कनकावती यक्षिनी, चौथी है कामेश्वरी यक्षिनी, पांचवी है रतिप्रिया यक्षिनी, छठवीं है पद्मिनी यक्षिनी, सातवीं है नटी यक्षिनी और आठवीं है अनुरागिनी यक्षिनी। तो दोस्तों, ये है अष्ट यक्षिनी और इनकी साधना आप एक साथ एक ही बार इन आठों आठ यक्षिनी को जो है सिद्ध करने का साधना विधि विधान संपूर्ण आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अष्ट यक्षिनी साधना पूर्णिमा के दिन से शुरू करनी है। अर्धरात्रि रात के 12 बजे से रंग बिरंगी आसन का इस्तेमाल आपको करना है तथा लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। बिना सुरक्षा घेरा लगाए साधना में ना बैठे। अपने समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाए, फिर प्राण प्रतिष्ठ अष्ट यक्षिनी यंत्र को स्थापित करें। उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, पुष्प इत्यादि से यंत्र का विधि अनुसार पूजन करें। भोग में 5 प्रकार के फल फ्रूट, 5 प्रकार की मिठाइयाँ तथा खीर चढ़ाए। फिर गणेश जी का ध्यान करें। सर्व देवी देवताओं को नमन करें। यक्ष राज कुबेर यक्षिनियों के राजा माने जाते हैं, इसीलिए उनको भी नमन करें और आज्ञा यक्ष राज कुबेर से जरूर ले। और फिर आपको उसके बाद संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए अपने दाएं हाथ में पुष्प, जल और अक्षत लेकर आपको किस रूप में अष्ट यक्षिनियाँ सिद्ध करना चाहते हो वो आपको संकल्प करना है। उसके बाद स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला या फिर मदार वृक्ष की माला से आपको 21 माला मंत्र जाप करना है।
ये साधना मात्र 8 दिन की है और इसी प्रकार आपको साधना करनी है। और 8वें दिन आपको हवन करना है। हवन में 108 आहुतियां आपको देनी पड़ेंगी। जब अष्ट यक्षिणियां आपको दर्शन दे तो उनसे वचन जो है मांग लीजिए और इस प्रकार से आपको अष्ट यक्षिणियां जो है सिद्ध हो जाएंगी। तो भी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो भी दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई साधक साधिका बहन हमसे जुड़कर साधना करना चाहते हैं तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अब विदा चाहते हैं।